नमस्कार। जोहार। मेरा नाम चितरंजन कुमार है और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। देखिए, शहर में जो रहते हैं उनके लिए बुरी खबर है। जो नियमों को ताक में रखकर, आवास बोर्ड के नियमों को ताक में रखकर घर में प्राइवेट यानी उसका प्राइवेट यूज कर रहे, चाहे वो दुकान या फिर ऐसा कुछ भी चीज खोल कर रखे, उनके लिए बुरी खबर है कि सभी को ये राज्य का जो आवास बोर्ड है उसके तरफ से जल्द ही नोटिस मिलने वाला है। उस नोटिस का जवाब आपको 15 दिनों के अंदर देना है। अगर 15 दिनों के अंदर आप उस नोटिस का जवाब से खुश राज्य का जो आवास बोर्ड है उसको आप नहीं कर पाते हैं तो आपका आवास आवंटन जो है वो रद्द हो सकता है। जो सूचनाएं मिली है उसके आधार पर, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्र का जो कैंप कार्यालय है, या फिर आजसू, इन तीनों पर भी फिर से एक बार जो नोटिस है वो पहुंचने वाला है। क्योंकि इससे पहले भी आपने सुना होगा कि राज्य का जो आवास बोर्ड है उसने भारतीय जनता पार्टी और आजसू यानी कि जो राजनीतिक पार्टियां आवास बोर्ड के तरफ से मिली जमीन और घरों पर जो चला रहे हैं, आवास उसका जो इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको भी नोटिस भेजा गया था। पहले भी भारतीय जनता पार्टी और आजसू को यह नोटिस भेजा गया था। हालांकि आजसू ने उस समय भी जवाब दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस नोटिस का कोई जवाब नहीं दिया था, जिसके बाद बड़ी तौबा मची थी, आरोप प्रत्यारोप लगे थे और उसके बाद फिर से वो नम जो है सूखे रास्ते में उसे डाल दिया गया। तो उस मामले को वह मानो पानी डाल दिया गया था, मामला शांत हो गया। लेकिन एक बार फिर से आवास बोर्ड की तैयारी है कि इन सभी जो आवास बोर्ड के आवंटित जमीन पर जो राजनीतिक दफ्तर चला रहे हैं उनको नोटिस भेजने की तैयारी है। इतना ही नहीं, जो दुकान भी चला रहे, जो आवास बोर्ड के मिले फ्लैटों पर और आवंटित जो जमीन थे उस पर मकान बनाकर जो रहने के लिए मकान आवास बोर्ड के तरफ से मुहैया कराया गया था, उस पर अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो उन सभी व्यवसायी और दुकानदारों को चिन्हित किया लिया गया और उन सभी को नोटिस भेजा जा रहा है। और उस नोटिस का जवाब 15 दिन में देना है। और 15 दिन में नोटिस का जवाब नहीं देने पर आवंटन, ऐसा कहा जा रहा है राज्य आवास बोर्ड के तरफ से, कि वो आवंटन रद्द किया जा सकता है। लेकिन एक सवाल है द भारत मित्र का कि क्या जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय को, आजसू को, इन तमाम मुख्यालयों को आप नोटिस करेंगे तो क्या आवास बोर्ड की जमीन पर ही, आवास बोर्ड की जमीन को ही तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे अर्जुन मुंडा, उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी को भी जमीन आवंटित किया था हरमू में, और वहां वर्तमान में न्यूबर्ग का जो सेंटर है, जांच घर है, वो खुला है। तो वो भी तो इस्तेमाल व्यवसायिक में हो रहा है उस जमीन का। तो क्या महेंद्र सिंह धोनी को भी वो नोटिस भेजा जाएगा? क्या आवास बोर्ड महेंद्र सिंह धोनी को भी नोटिस भेजेगा, या फिर ये कार्रवाई सिर्फ नोटिस का खेल ही बनकर रह जाएगा, या इससे आगे बढ़कर भी कार्रवाई होगी? क्योंकि कार्रवाई हमेशा दबले कुचले लोगों पर होता है, वंचित शोषित लोगों पर होता है। जिस तरीके पिछले दिनों भी आवास बोर्ड की कार्रवाई में इसी तरीके की तस्वीरें दिखी थी कि जो आवास बोर्ड के फ्लैट पर जो दुकान और इस तरीके का जो उपयोग हो रहा थे उनको नोटिस देकर कुछ दुकानों को, कुछ फ्लैटों को सील किया गया था। उस पर कार्रवाई की गई थी, लेकिन बाकी मकानों पर एक कार्रवाई क्यों नहीं? जो मजबूत लोग हैं, चाहे वो बीजेपी का दफ्तर हो या आजसू का केंद्रीय कार्यालय हो या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का या फिर महेंद्र सिंह धोनी के हरमू स्थित आवास पर न्यूबर्ग का सेंटर ही, जांच घर ही क्यों ना? क्या इस पर सिर्फ नोटिस का खेल बनकर ही आवास बोर्ड चुप्पी साध लेगा, या फिर सच में यह कार्रवाई देखने को मिलेगी? क्योंकि आवास बोर्ड के जो चेयरमैन है, जो वर्तमान में जो कमेटी है, उसका अभी समय जो है वो समाप्त होना। क्या अपने कार्यकाल के समाप्ति से पहले आवास बोर्ड ऐसा कोई फैसला लेगी जिसकी चर्चा सालों साल रहेगी? कोई तो आएगा और कहेगा कि आवास बोर्ड ने कोई जो है भेदभाव नहीं किया था, चाहे वो बड़ा आदमी हो, चाहे वो आम हो या फिर खास हो, कार्रवाई सब पर हुई थी, या फिर सिर्फ आम पर कार्रवाई और खास को छूट मिलेगी? यह देखना होगा कि आने वाले दिनों में यह नोटिस का खेल सिर्फ नोटिस तक ही सीमित रहता है या फिर सच में कार्रवाई देखने को मिलती है आवास बोर्ड की तरफ से। नमस्कार, जोहार।